स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। वो सिर्फ फोटो खींचने आया था, लेकिन तस्वीरों के बीच कहीं उसका दिल छिन गया। ऐसी कहानी जिसे सुन के आपके दिल के अरमान खुश हो जाएंगे। अलीना की शादी फाइनल हो चुकी थी। 1 हफ्ते बाद फेरे थे, लेकिन उससे पहले प्री वेडिंग शूट की तैयारी जोरों पर थी। फैमिली ने शहर के सबसे अच्छे फोटोग्राफर को बुलाया, करण को। करण सिर्फ कैमरे से ही नहीं, अपनी नज़रों और बातों से भी दिल चुरा लेता था। लंबा कद, गहरी आंखें और एक अजीब सी मासूम सी मुस्कान। पहली नज़र में ही अलीना का दिल थोड़ा फिसल गया। शूट एक फार्म हाउस में तय हुआ था। खूबसूरत बगीचा, बड़ा सा झूला और शाम की हल्की धूप। अलीना जब तैयार होकर करण के सामने आई, तो करण कुछ सेकंड के लिए कैमरा उठाना ही भूल गया। पिक्चर परफेक्ट, वो बोला, कैमरे की बजाय सीधे उसकी आंखों में देखते हुए। अलीना मुस्कराई, तो फिर फोटो लो ना। शूट शुरू हुआ। करण हर पोज के दौरान उसके करीब आता, बालों को संवारता, ड्रेस को ठीक करता। छूते वक्त उसकी उंगलियां बस उतनी ही देर रुकती जितनी जरूरत होती, लेकिन अलीना के रोंगटे खड़े कर देती। धीरे धीरे पोज बोल्ड होने लगे। करण ने कहा, थोड़ा नजदीक देखो कैमरे में, थोड़ा और सेंसुअल। आंखों में इमोशन लाओ, जैसे किसी को बहुत चाहती हो। अलीना ने उसकी आंखों में देखा और वही कर दिखाया। करण थोड़ा और पास आया, परफेक्ट। अब थोड़ा गर्दन झुकाओ। हाँ, यही। फोटो लेते हुए उसका हाथ अलीना की कमर तक पहुंच गया, जैसे एकदम नेचुरल मूवमेंट हो। लेकिन उस स्पर्श में कुछ और था, कुछ ऐसा जो दोनों को महसूस हुआ। शूट के बीच में बारिश शुरू हो गई। सब लोग भाग गए, लेकिन करण और अलीना वहीं रुक गए। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? करण ने पूछा। थोड़ी सी, पर अच्छा लग रहा है, अलीना बोली, बालों से पानी टपकाते हुए। करण ने कैमरा नीचे रखा और उसके करीब आया। तुम्हें पता है, मैं अब तक हजारों लड़कियों के शूट कर चुका हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है। अलीना ने धीरे से पूछा, क्या? जैसे वो कैमरे से नहीं, सीधा दिल में उतरती है। और उस पल, बिना कुछ कहे, करण ने धीरे से उसके गीले चेहरे को अपने हाथों में लिया और उनके होंठ एक दूसरे से मिल गए। हल्की बारिश, भीगी हवा और 2 धड़कते दिलों के बीच वो पहला किस किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। उसके बाद कैमरा चालू रहा, लेकिन शूट अब सिर्फ तस्वीरों का नहीं था। अब हर मूवमेंट, हर स्पर्श में एक बेपरवाह इश्क था। शादी से पहले की उस एक शाम ने अलीना के दिल में सवाल छोड़ दिए, और करण के दिल में एक जवाब। अलीना की शादी का दिन आ गया था। घर में हल्दी की रस्म थी। चारों ओर हल्दी की खुशबू, पीले फूलों की सजावट और ढोलक की थाप के साथ औरतों की हंसी गूंज रही थी। अलीना पीले सूट में बेमिसाल लग रही थी। बालों में गजरा, माथे पर टीका और होठों पर वही मुस्कान, जिसके पीछे कुछ छुपा था। सभी मेहमानों के बीच कैमरा लेकर एंट्री हुई करण की। उसकी आंखें जैसे अलीना को ढूंढ रही थीं, और जब नजरों से नजरें मिली, तो मानो समय फिर से थम गया। करण हल्दी की तस्वीरें लेने लगा, लेकिन हर क्लिक में वो सिर्फ अलीना को कैद कर रहा था। वो हर पोज में थोड़ा पास आता, उसकी हथेली पर हल्दी लगाते वक्त उसके हाथ को जरा देर तक पकड़ता। अलीना की धड़कनें तेज हो रही थी। कुछ ही देर में रस्म पूरी हुई और अलीना ऊपर अपने कमरे में चली गई कपड़े बदलने। करण ने इशारे से कुछ कहा, और बिना किसी को कुछ बताए वो भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंच गया। कमरा अंदर से बंद हुआ। बाहर हल्दी की आवाजें चल रही थीं, लेकिन अंदर एक और रस्म शुरू होने वाली थी। अलीना खड़ी थी, घूंघट आधा चेहरा ढक रहा था, और हल्दी की खुशबू कमरे में फैली थी। करण धीरे धीरे पास आया, कैमरा नीचे रखा, और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आज दुल्हन सबसे खूबसूरत लग रही है। अलीना ने धीमे से कहा, आज की तस्वीरें सिर्फ मेरी यादों के लिए होनी चाहिए। करण ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया और धीरे धीरे उसके लबों को चूमा। उसके बाद उनके बीच सब सीमाएं टूट गईं। करण ने उसके गले से गजरा हटाया,
पीठ तक गिरी, उसकी बालों की लटों को चूमा और अलीना ने उसकी शर्ट की बटन खोलनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वो हल्दी से सजी चूड़ियों वाले हाथ करण के सीने पर फिरने लगे और करण उसके होंठों, उसकी गर्दन और उसके हर इंच को अपनी चाहत से भिगोने लगा। कमरे की दीवारें उन आहों और सरगोशियों की गवाह बन गईं। दोनों ने 1 घंटे तक रूम में समय बिताया। हल्दी का पीला रंग अब उनकी खाल पर नहीं, उनके इश्क पर चढ़ चुका था। फिर दोनों ने कपड़े पहने और जब करण कमरे से बाहर निकला, उसके कैमरे में कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में सबसे हसीन लम्हों की तस्वीरें बसी थी। और अलीना अब सच में दुल्हन लग रही थी, एक ऐसी दुल्हन जिसका मन किसी और के नाम हो चुका था। शादी की हलचल धीरे धीरे थमने लगी थी। एक एक रस्म पूरी हो चुकी थी। अगली सुबह ससुराल जाने से पहले का आखिरी दिन था, लेकिन अलीना के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, करण से फिर मिलने की। सुबह का वक्त था, घर में हल्की खामोशी थी। सभी लोग थके हुए थे, ज्यादातर अपने कमरों में आराम कर रहे थे। करण कैमरे का बैग लिए सीधा अलीना के कमरे की ओर बढ़ा, जैसे उसे सिर्फ वही जगह खींच रही थी। कमरा आधा खुला था। अलीना अंदर आईने के सामने बैठी थी, बाल सुलझा रही थी। नाइट गाउन में उसका बदन हल्की रोशनी में और भी हसीन लग रहा था। करण ने दरवाज़ा धीरे से बंद किया। तुम फिर आ गए? अलीना मुस्कराई। कुछ फोटोज बाकी रह गए थे, करण ने शरारती अंदाज में कहा और आंखें उसकी गर्दन पर टिका दी। लेकिन जैसे ही करण उसके करीब गया, अचानक कोई बाहर से आकर दरवाज़ा खोलने लगा। अलीना घबरा गई। करण ने झट से कैमरा उठाया और कहा, मैम, वो कुछ क्लोजअप लेने थे, बैकअप के लिए। दरवाजे पर खड़ी लड़की, अलीना की छोटी बहन, कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर मुस्कराकर बोली, ओके, जल्दी कर लेना, और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरा फिर बंद हुआ, लेकिन अब अंदर का माहौल और गर्म हो चुका था। अलीना ने धीरे से कहा, अगर वो अंदर आ जाती तो? करण उसकी तरफ बढ़ा तो कहता, तुम मेरी सबसे खूबसूरत तस्वीर हो, जिसे मैं हर एंगल से कैद करना चाहता हूँ। वो पीछे से अलीना को पकड़ता है, उसकी गर्दन पर होंठ रखता है और उसकी सांसें तेज होने लगती है। करण की उंगलियां उसकी ड्रेस की डोरी से खेल रही थी और अलीना की आंखें बंद हो चुकी थीं। उसका जिस्म हल्का हल्का कांपने लगा जब करण ने उसकी कमर पर अपने होंठ रखे। धीरे धीरे ड्रेस उसके बदन से फिसलने लगी और करण उसके नर्म बदन को अपनी बाहों में समेटने लगा। बेड पर लेटते हुए करण ने कहा, अब ये यादें किसी कैमरे में नहीं, मेरी रूह में कैद होंगी। उनके होंठ एक बार फिर मिलते हैं और फिर वो रुकते नहीं। करण उसकी गर्दन से नीचे सीने तक हर जगह अपने होठों से आग लगा रहा था। अलीना उसकी पीठ को कसकर पकड़े थी। उसकी उंगलियां करण की कमर में धंसती जा रही थी। कमरा फिर से आहों और गर्म सांसों से भर चुका था। उनकी ये मुलाकात अब सिर्फ इश्क नहीं रही थी, ये एक जुनून बन चुका था। करण की बाहों में अलीना सब कुछ भूल चुकी थी, अपनी शादी, अपने रिश्ते। बस याद था तो करण का प्यार, उसकी छुअन और वो पल जो कभी खत्म न हो। शादी के सारे रस्मों रिवाज अब पूरे हो चुके थे। अलीना ने अब दुल्हन का लाल जोड़ा पहन लिया था और उसकी विदाई भी हो चुकी थी। अब वो अपने पति विवेक के घर अपने नए जीवन की शुरुआत करने आ चुकी थी। रात का वक्त था, सुहाग रात का। कमरा गुलाब की पंखुड़ियों से सजा था। हल्की खुशबू और धीमी रोशनी में हर कोना एक नई शुरुआत की गवाही दे रहा था। विवेक कमरे में आया, सफेद कुर्ते पायजामे में, थोड़े नर्वस, लेकिन आंखों में प्यार लिए। अलीना पलंग पर बैठी थी, आंखें झुकी हुईं, लेकिन मन कहीं और उलझा हुआ। विवेक धीरे से पास आया और सामने बैठ गया। थक गई हो ना? उसने नरमी से पूछा। अलीना ने बस हल्का सा सिर हिलाया। विवेक ने हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथों में अपने हाथ थाम लिए। मैं जानता हूँ, आज बहुत कुछ बदला है तुम्हारे लिए, लेकिन मैं कोई जल्दी नहीं करना चाहता। जब तुम तैयार हो, तब हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा।
अलीना की आंखों में थोड़ी नरमी आई। विवेक ने हल्के हाथों से उसका घूंघट उठाया। पहली बार उसके चेहरे को पूरी तरह देखा। तुम बेहद खूबसूरत हो, वो बोला। उसके बाद वो धीरे धीरे अलीना के करीब आया। उनकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। विवेक ने बहुत ही संजीदगी से उसके माथे पर किस किया, फिर गाल पर, और फिर उसके होंठों को छुआ। अलीना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे विवेक ने उसकी ज्वेलरी उतारनी शुरू की। पहले कानों के झुमके, फिर नेकलेस और फिर चूड़ियाँ। हर स्पर्श में एक गर्माहट थी, लेकिन जल्दबाजी नहीं। वो उसका दुपट्टा उतारता है और अपनी उंगलियों से उसके खुले बालों को पीछे करता है। अलीना का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट रही थी। विवेक ने उसे अपनी बाहों में लिया और पलंग पर धीरे से लिटाया। उसका हाथ अलीना की पीठ पर गया, ब्लाउज की डोरी खोलने लगा, लेकिन नजरों में सिर्फ स्नेह और मोहब्बत थी। अलीना अब पूरी तरह विवेक के हवाले थी। धीरे धीरे उसके लब, उसकी गर्दन और उसका हर अंग विवेक की चाहत से भरता चला गया। उस रात दो जिस्म नहीं, दो अनजाने दिल एक दूसरे में समा गए। वो एक नई शुरुआत थी, एक वैध, सामाजिक और पवित्र रिश्ता, जिसमें अब अलीना ने खुद को पूरी तरह सौंप दिया। लेकिन कहीं दिल के किसी कोने में अब भी करण की यादें धुंध की तरह छाई थी, जो अब धीरे धीरे रात की आगोश में गुम होने लगी। 1 महीना बीत चुका था। अलीना अब विवेक की पत्नी बन चुकी थी, घरवालों की पसंदीदा बहू, हर रस्म निभाने वाली, मुस्कुराती हुई। लेकिन कहीं अंदर से अब भी कुछ अधूरा था। एक हिस्सा ऐसा था जो किसी और के नाम लिखा जा चुका था, करण। अब मौका था अलीना की कजिन की शादी का। विवेक और अलीना दोनों को रिश्तेदारी में जाना था। नई साड़ी, सिंदूर, मंगलसूत्र। अलीना अब पूरी तरह से विवाहित महिला की तरह लग रही थी। शादी का माहौल रंगीन था, संगीत, मेहमान, हंसी मजाक। लेकिन जैसे ही अलीना ने लॉन में पहुंचकर देखा, उसकी सांसें थम गईं। करण, वही कैमरा, वही नीली शर्ट, वही गहरी आंखें, लेकिन इस बार उसकी नजरें और भी ज्यादा ठहरी हुई थीं, जैसे वक्त वही रुक गया हो। अलीना की धड़कनें बेकाबू हो गई। करण ने भी उसे देखा, एक लंबी नजर, फिर हल्की मुस्कान। उस एक नजर में सब कह दिया गया, हम अब भी अधूरे हैं। कुछ देर बाद विवेक किसी रिश्तेदार के साथ व्यस्त हो गया। अलीना एक बहाना बनाकर पीछे वाले गेस्ट रूम की ओर निकल गई। कमरे में कोई नहीं था। वो खिड़की के पास खड़ी होकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। करण अंदर आया, दरवाजा अंदर से बंद किया और बस चुपचाप उसे देखता रहा। तुम यहाँ क्यों आए? अलीना की आवाज कांप रही थी। एक फोटो लेना बाकी रह गया था। करण ने जवाब दिया, धीरे धीरे पास आता हुआ। कौन सी? अलीना ने धीमे से पूछा। करण उसके बिल्कुल करीब आ गया और बोला, वो जो सिर्फ मेरी नजरों में कैद हो सकती है, तुम्हारी, मेरी तस्वीर। और फिर बिना इजाजत, लेकिन बहुत एहसास के साथ, उसने अलीना की कमर थाम ली। उसकी सांसें अलीना की गर्दन से टकरा रही थी। तुम भूल नहीं पाई ना? करण ने फुसफुसाते हुए पूछा। अलीना की आंखों में अब आंसू थे, पर उसके होंठ करण के इतने करीब थे कि इनकार मुमकिन नहीं था। अगले ही पल उनके होंठ एक बार फिर मिल गए। गर्मी बढ़ गई। भावनाएं अब काबू में नहीं थीं। करण ने अलीना की साड़ी की पिन धीरे से खोली। उसका हाथ अब उसकी पीठ पर था, ब्लाउज की डोरी खोलता हुआ। अलीना का बदन कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को करण की आगोश में छोड़ दिया। करण ने उसकी मांग का सिंदूर देखा। एक पल को रुका। क्या ये सब गलत है? उसने पूछा। अलीना ने उसकी आंखों में देखा और कहा, गलत या सही, तुम अब भी वही एहसास हो जिससे मैं आजाद नहीं हो सकी। और फिर वो खुद उसे अपनी बाहों में समेट लेती है। कमरा अब फिर से उन्हीं सांसों, गर्माहट और चाहत से भर गया जो पहले अधूरी रह गई थी। वो लम्हा अब न शर्म देखता था, न समाज,
सिर्फ दो जिस्म थे जो पहले भी एक हो चुके थे और अब फिर से एक होना चाहते थे। शादी के फंक्शन अब पूरी रफ्तार पर थे। दिन में हल्दी, मेहंदी, डीजे और हंसी ठीठोली, और रात को गहरी खामोशी। विवेक पूरे समय रिश्तेदारों के साथ व्यस्त रहता। कभी बारात की तैयारी तो कभी फोटोग्राफर से ग्रुप फोटो की डिमांड। उसे क्या पता था, वही फोटोग्राफर उसकी बीवी के दिल की धड़कनों का असली मालिक था। रात का वक्त था। सभी रिश्तेदार सो चुके थे। लॉन में सजावट की लाइटें अब धीमी पड़ चुकी थीं। हवाओं में हल्की ठंडक थी। अलीना ने मौका देखकर करण को एक मैसेज किया, छत वाले स्टोर रूम में मिलो, सब सो गए हैं। कुछ ही मिनटों में करण चुपचाप स्टोर रूम में पहुंच गया। कमरा बंद, बल्ब की पीली हल्की रोशनी और कुछ पुरानी चादरें, कुर्सियां। फिर अंदर दरवाजा खुला। अलीना आई थी। क्रीम कलर का नाइट सूट, खुले बाल, नाक में नथनी और आंखों में वही पुरानी चाह। इतना इंतजार मत करवाया करो, करण ने कहा, उसकी कलाई थामते हुए। डर लगता है, कोई देख ना ले। अलीना ने धीरे से कहा, हमारी ये रातें, ये मुलाकातें किसी और की नहीं, सिर्फ हमारी है। करण ने उसके बालों को कान के पीछे किया और उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। फिर तो जैसे सारी दीवारें पिघलने लगीं। करण ने अलीना को दीवार से टिकाया, उसके नाइट सूट की चेन को धीरे धीरे नीचे सरकाया। अलीना की सांसें तेज हो रही थीं। उसने करण की कमीज खुद खोल दी और उसकी छाती पर होंठ रख दिए। करण ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और पुरानी रजाई पर लेटा दिया। अब उसके होंठ अलीना की गर्दन से नीचे उतरने लगे, कॉलर बोन, सीना, और फिर उसकी देह पर हर जगह अपनी चाहत छोड़ने लगा। अलीना भी उसे अपनी उंगलियों से छू रही थी, जैसे हर लम्हा, हर एहसास को अपनी रूह में बसा लेना चाहती हो। कमरे में अब सिर्फ दो लोग नहीं थे, बल्कि दो जिस्म, दो रूहें, जो चोरी छुपे, दुनिया से बेखबर, सिर्फ अपने इश्क में डूबे हुए थे। करण ने धीमे से फुसफुसाया, कह दो, ये रात कभी खत्म ना हो। अलीना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम पास होते हो, तभी तो मैं खुद को जिंदा महसूस करती हूँ। और फिर उन दोनों की रात, गुनगुनी सांसों, कांपते स्पर्श और चुपके आहों में खो गई, बिना किसी को खबर हुए। अलीना तैयार होकर लॉन की तरफ जा रही थी कि किसी ने पीछे से धीरे से आवाज दी, भाभी, 1 मिनट। वो मुड़ी। सामने विवेक के चाचा का बेटा रोहित खड़ा था। 18-19 साल का, थोड़ा शरारती, पर नजरें इस वक्त सीधी और सख्त थीं। अलीना थोड़ा चौंकी। क्या हुआ, रोहित? रोहित पास आया, धीरे से फुसफुसाया, कल रात आपने स्टोर रूम में क्या किया था? मुझे सब दिखा था। अलीना का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रहा, भाभी। मैंने आप दोनों को, करण के साथ, सब देखा था, उसने आंखें तरेरते हुए कहा। अलीना के हाथ कांपने लगे। अगले भाग के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।